Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12th board examination series, and in this video we'll be covering the chapter On the Face of It by Susan Hill. चैप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है आपके 12th के सिलेबस में। और चैप्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया चीज़ें हमें सिखा के जाएगा। साथ ही साथ इसकी थीम की बात करें तो थीम बहुत ही सही है। हैंडीकैप पीपल जो भी हैं उनके जो माइंडसेट है उनके ऊपर एक चोट दी गई है। यहाँ पे दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एक तरफ एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द वर्ल्ड और एक तरफ एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। पॉजिटिव वाले हैं हमारे मिस्टर लैम्ब उर्फ लेमी लैम्ब और नेगेटिव वाले हैं हमारे डेरी जो कि हैं 14 ईयर्स ओल्ड। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो डेरी से ये सीन स्टार्ट होता है। एक प्ले के फॉर्म में है ये स्टोरी और डेरी एक अबेंडेंड गार्डन में एंटर करता है दीवार के ऊपर से जंप करके। ही जंप्स ओवर द वॉल एंड ही एंटर्स इनटू अ गार्डन। गार्डन में देखता है कि एप्पल्स के काफ़ी सारे पेड़ हैं, सूखे हुए पत्ते पड़े हुए हैं। उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, उसको लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट जगह है। अच्छा, डेरी ऐसा क्यों सोचता है कि ये उसके लिए परफेक्ट जगह है? बिकॉज डेरी लाइक्स लोनलीनेस। उसको अकेले रहना पसंद है। उसको वर्ल्ड के सामने, आउटर वर्ल्ड के सामने, लोगों के सामने जाने से थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज डेरीज फेस इज बर्न्ड बाय एसिड। उसका चेहरा एसिड से जला हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत इनसिक्योर रहता है अपने आप को लेके। उसको लगता है दैट हर कोई उससे डरता है, उसके चेहरे को देख के उससे दूर भागता है और उसके लिए एक नकली सिंपैथी कैरी करते हैं सब लोग अपने दिल में। अब डेरी अंदर घुसता है, उसको लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन टू हिज सरप्राइज ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब देयर। और मिस्टर लैम्ब को देख के ही स्टम्बल्स, खड़बड़ा जाता है वो। उसको लगता है कि यार ये तो मैं गलत फंस गया। मिस्टर लैम्ब ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी दैन डेरी। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फ्रेंडली, बड़े ही अच्छे आदमी, एजेड हैं। और डेरी और इनकी एज के बीच का गैप भी बहुत अलग है, ऑलमोस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2 जनरेशंस। लेकिन मिस्टर लैम्ब जब डेरी को देखते हैं तो वो गुस्सा नहीं होते, वो उसको कुछ गलत नहीं बोलते हैं। हालांकि उनकी प्रॉपर्टी में घुसा है वो विदाउट हिज परमिशन, तो गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होते हैं। वो उससे सिंपली बोलते हैं कि ओ माइंड द एप्पल्स। एप्पल्स को देख के जमीन में पड़े हुए हैं, उन पर पैर मत रख देना। डेरी चौंक जाता है। उसके बाद में इनकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। कॉन्वर्जेशन जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो डेरी ये पूछता है कि आपको दिक्कत नहीं हुई मैं यहाँ पे आया ऐसे घुस के? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ना ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, द गेट्स ऑलवेज ओपन, कोई भी आ सकता है। उनके गार्डन के गेट्स हमेशा खुले रहते हैं ताकि कोई भी आए आराम से बैठे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हमें दिखाती है कि मिस्टर लैम्ब एक बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही वेलकमिंग नेचर के इंसान है, जिनको बहुत पसंद है कि लोग उनके गार्डन में आए, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करें। आगे बढ़ता है उनकी कॉन्वर्जेशन। तो मिस्टर लैम्ब समझ जाते हैं कि ये जो बच्चा है, हालांकि उसका नाम तक नहीं पता उन्हें, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा काफ़ी डिप्रेस्ड है। उन्हें अब तक डेरी के जले हुए चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ा है, उन्हें उस चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है, वो डरते नहीं हैं। लेकिन डेरी के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा है उस दुनिया के लिए जिसने उसको ऐसा फील कराया है। गुस्सा है अपने अंदर भरी नेगेटिविटी की वजह से, जो उसने पता ही नहीं क्यों सोच सोच के अपने दिमाग में भर ली है। मिस्टर लैम्ब अपनी कोशिश शुरू करते हैं डेरी को बदलने की। मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप उसको सोचेंगे, जैसा आप उसको विजनाइज करेंगे। आप जैसा उसका विजन लेके चलेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही बनती जाएगी। इन द सेम वे मिस्टर लैम्ब समझाते हैं कि देखो यार, आप दुनिया में अगर एग्जिस्ट करते हो तो आपको देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा दुनिया को, तब जाके आप दुनिया की असली खूबसूरती को देख पाओगे। लेकिन डेरी ऐसा नहीं मानता। डेरी को लगता है कि नहीं, ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ पे मुझ जैसों की कोई जगह नहीं है। दुनिया तो छोड़ो, मेरे पेरेंट्स भी मुझको लेके बहुत इनसिक्योर है। डेरी को लगता है कि उसका फेस इतना खराब है कि एसिड ने उसका चेहरा भी खा लिया
और उसे भी खा लिया। वो कहता है दैट इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप। वो यही बोलता है कि उस एसिड ने मेरा चेहरा तो खा लिया, साथ ही साथ मुझे भी खा गया वो। मतलब कि मेरी पहचान, मेरी पर्सनालिटी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी लाइफ, सब कुछ खा गया। तब मिस्टर लैम्स को बताते हैं कि देखो, हैंडीकैप होना कोई ड्रॉबैक नहीं है, हैंडीकैप होना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, ये नेचर है, तुम्हारी फेट है, ये तुम्हारी किस्मत में था, तुम हैंडीकैप हुए। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं हैंडीकैप, मुझे देखो, मेरा भी एक पैर टिन का है। सलाम हैड अ टिन लेग, और उनका साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ था। व्हेन ही वाज इन द आर्मी, ही गॉट विक्टिमाइज्ड बाय अ बॉम्ब ब्लास्ट, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में उन्होंने अपना पैर खो दिया। इसीलिए उनका पैर टिन का है और डेरी का फेस एसिड से बर्न है। और इसीलिए यहाँ पे ये दोनों लोग एक सिमिलर कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी इनमें बहुत फ़र्क है। मिस्टर लैम बहुत पॉजिटिव हैं, डेरी बहुत नेगेटिव है। इस तरह इनकी बातें आगे बढ़ती रहती हैं, जम के आर्ग्यूमेंट होती है। डेरी हर एक बात पे क्रॉस बैक स्टेटमेंट करता है, फटाक से, एक रूड वे में। और मिस्टर लैम बिल्कुल पेशेंट रहते हुए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत शांत रहते हैं और डेरी को समझने की और उसको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, डेरी स्टार्ट्स लाइकिंग मिस्टर लैम। डेरी उनसे कई सवाल पूछता है जो उसके दिल में हमेशा से थे, और उसके जवाब में उसे हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है। जैसे कि मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो, सारा खेल पर्सपेक्टिव का है, लाइट और डार्क सब एक है। वो कहते हैं कि ये फूल देखो, फूल की इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन उसके नीचे जो वीड है, जो जंगली घास है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? क्या सिर्फ फूल इंपॉर्टेंट है? क्या नेचर ने सिर्फ फूल को बनाया है? क्या नेचर ने उस जंगली घास को नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हम इंसान सिर्फ फूलों को इंपॉर्टेंस देते हैं और उस जंगली घास को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती? वो कहते हैं कि देखो, उधर मेरे पास एक बी हाइव है, मेरे गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है। लोग कहते हैं कि मधुमक्खियां बज़ करती हैं, भिनभिनाती हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें ध्यान से सुनो तो ये बज़ नहीं करती, ये गाना गाती है। तो इस तरह का उनका कुछ पर्सपेक्टिव था कि नेचर के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं, मैं जब बाहर जाता हूँ तो वो मुझे देख के हंसते हैं, मुझे लेमी लैम बुलाते हैं। लेमी लैम को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो बन जाएगा लंगड़ू लैम। तो वो कहते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो मुझे लेमी लैम के नाम से चिढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे मेरे गार्डन में आके मेरे पास बैठ के टॉफ़ीज़ लेके जाते हैं, जेली लेके जाते हैं, जो मैं खुद बनाता हूँ। तो यही कुछ एक रियलिटी है दुनिया की कि जब लोग आपसे कोई काम होता है लोगों को, तो वो आपके पास आते हैं, और जब वो काम नहीं होता है तो वही लोग आपकी बुराइयां करेंगे, वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दिस इज द कह सकते हैं, दिस इज द बिटर ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड दैट वी लिव इन। डेरी को धीरे धीरे इनकी बातें ना अच्छी लगने लगी हैं, और वो कहता है कि आप बहुत अजीब हैं, यू आर अ पेक्यूलियर पर्सन, यू टॉक थिंग्स विच डोंट मेक सेंस। आप ऐसी बातें करते हैं जो इनका कोई सेंस नहीं होता। पर डेरी को पता है कि यार, ये बंदा ऐसी बातें कर रहा है जो आज तक मुझसे कभी किसी ने करी नहीं। ये वो बातें बता रहा है मुझे जो आज तक कभी कोई बता नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, पर ये इंसान समझ रहा है। लेकिन अभी भी डेरी सही नहीं हुआ है। उसको लगता है कि मिस्टर लैम कहीं ना कहीं अपने दिल में बाकियों की तरह एक इमोशनलेस सिंपैथी लेके बैठे हुए हैं डेरी के लिए, उसको बेचारा समझ रहे हैं। और डेरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे बेचारा समझे। तभी डेरी एक उन्हें कहानी सुनाता है। डेरी कहता है कि नहीं, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। आपको मालूम है, वंस आई वॉज एट अ बस स्टैंड, और वहाँ पे दो फीमेल्स थी, दो विमेन थी। उन्होंने मुझे देखा, और उसमें से एक ने अपनी साथ वाली लड़की से बोला कि उस चेहरे को देखो, एक ऐसा चेहरा है जिसे कोई प्यार नहीं करेगा, सिर्फ उसकी माँ उसे प्यार कर सकती है। डैडी को ये भी लगता है कि उसकी मम्मी उसे सिर्फ इसीलिए किस करती है क्योंकि वो उनका बेटा है, उनकी मजबूरी है। उसको ये लगता है कि उसकी माँ भी नहीं चाहती उसे किस करना, और वो जब भी किस करती हैं तो वो चेहरे के उस तरफ किस करती हैं जहाँ पे एसिड नहीं गिरा। कुछ इस तरीके की हम कह सकते हैं एक बहुत ही बैड थॉट्स डेरी के मन में भरे हुए हैं, अपनी लाइफ को लेके, अपने फेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, सोसाइटी को लेके। लेकिन मिस्टर लैम इन सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं और वो इसे निकालने की ठान चुके होते हैं।
मिस्टर लैम उसे एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतना ये फेस, हैंडीकैप और लाइफ, डेथ ये सब बोल रहे हो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी है कि एक बार एक आदमी था जिसे डेथ से बहुत डर लगता था। तो वो आदमी यू नो सोचता था कि यार मैं अगर घर से बाहर निकलूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, हो सकता है कोई व्हीकल, कोई बस मुझे उड़ा के चली जाए, हो सकता है कोई केले का छिलका पड़ा हो उस पर मेरा पैर पड़े और मैं यूं मुंह के बल गिरूं और मेरी मौत हो जाए। तो कुछ इस टाइप के डर थे उसके अंदर। उसको लगता था कोई गधा मुझे लात मार देगा, मैं मर जाऊंगा। अब एक ऐसा आदमी जिसको मौत से इतना डर है, उसने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेता हूँ ताकि डेथ का कोई डर रहेगा नहीं। उसने ऐसे ही किया, अपना आराम से रूम में लॉक किया अपने आप को, बेड पे लेटा हुआ है, टाइम पास हो रहा है, बढ़िया से एंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, खुश है कि मेरी डेथ अब नहीं होगी। एक दिन उसी की लगाई हुई एक पिक्चर जो वॉल पे लगी हुई थी, ये उस वॉल के पास में रहे होंगे, वो पिक्चर वॉल से गिरी और वॉल से गिर के उस आदमी के सर पे गिरी, एंड दैट बिकेम द रीजन ऑफ हिज डेथ। जैसे टाइगर किंग के चैप्टर में आपको याद होगा, 99 टाइगर्स को, रियल टाइगर्स को मारने के बाद में टाइगर किंग एक लकड़ी के टाइगर से मारे गए। इन द सेम वे ये आदमी दुनिया भर के खतरों से बचने के बाद अपने घर में अपनी ही वॉल पे शायद से खुद ही टांगी होगी वो पिक्चर, उससे मारा गया। ये कहानी सुन के डैरी बहुत हंसता है और उस पॉइंट पे रीडर्स को ये बात समझ में आ जाती है कि डैरी को अब काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर आ गए हैं, उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा है। मिस्टर लैम उससे पूछते हैं कि तुम्हें नेचर कैसा लगता है। जब वो उससे पूछता है कि आप के घर में कौन कौन है, आप किस तरह रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अकेला रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है अपने गार्डन में बैठना, बुक्स पढ़ना। मेरे घर के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं। तुम्हें क्या लगा, एक आदमी के घर के अंदर बुक्स नहीं हो सकती, या एक आदमी के घर अंदर से अच्छा नहीं हो सकता? बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, मुझे बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डन में बैठना, विजिटर्स से बात करना और अपना टाइम लोगों के साथ में स्पेंड करना। तब डैडी से वो पूछते हैं कि तुम्हें नेचर कैसा लगता है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब छत के ऊपर वो बारिश की बूंदें गिरती हैं और उनकी टप टप की आवाज़ मुझे आती है। तब मिस्टर लैम को लगता है कि नहीं, इस बच्चे के अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है, ये नेचर के अभी भी कहीं ना कहीं क्लोज है और इसको ठीक किया जा सकता है। वो अपनी कोशिश और जारी रखते हैं, उससे कई सारी बातें करते हैं और एट द एंड डैरी बदलता है, डैरी का परसेप्शन चेंज होता है। और मिस्टर लैम जब उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर तुम मेरी हेल्प करो एप्पल्स को कलेक्ट करने में, तो डैडी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन हाँ, मुझे एक बार घर जाके बताना पड़ेगा मम्मी को, क्योंकि मम्मी मेरी चिंता करेंगी। तो मिस्टर लैम ये बात सुन के बड़ा ही ना, एक उनके अंदर एक उनका जो अकेलापन है, जो एक्चुअली में वो बहुत अकेले हैं अंदर से, वो अकेलापन बाहर निकलता है और वो बोलते हैं कि यार देखो, हर कोई बोल के जाता है कि हम वापस आएंगे, लेकिन आता कोई नहीं। अब डैडी की ईगो पे ये बात लग गई, उसने बोला कि मैं लौट के आऊँगा, मैं भाग के जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैर है, और मैं लौट के आऊँगा, ये मैं अपनी बात बोल के जा रहा हूँ, दैट आई विल कम बैक। मिस्टर रैम ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे, वो उठते हैं और जाने लगते हैं टुवर्ड्स द ट्री। उनको एप्पल्स कलेक्ट करने होते हैं और डैडी चिल्लाते हुए कि आई विल कम बैक, मैं लौट के आऊँगा, भाग जाता है अपने घर के लिए। डैडी अपने घर पहुंच रहा है, यहाँ पे मिस्टर लैम सीढ़ी चढ़ते हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं और सीढ़ी चढ़ के एप्पल्स को तोड़ने की कोशिश चल रही है उनकी। इतने में डैडी जो है वो घर पहुंचता है उसकी मम्मी के पास में। घर पे जाके मम्मी को बताता है कि ऐसे ऐसे मिस्टर लैम है और मैं उनके घर पे जा रहा हूँ एप्पल्स को कलेक्ट करने के लिए, और मैं अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ। उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने मिस्टर लैम के बारे में बातें बड़ी खराब खराब सुनी है कि वो आदमी ठीक नहीं है। और तब डैडी कुछ ऐसा बोलता है जो रीडर्स को शॉक कर देता है। वो बच्चा जो अभी तक दुनिया को सबसे खराब चीज़ मानता था, वो कहता है कि मम्मी आप प्लीज़ दुनिया की बातों पे इतना बिलीव मत किया करो। ये वही डैडी है जो अभी तक उन दो वुमेन की बातों को अपने दिल पे लिए बैठा था। ये वही डैडी है जो आज तक हर एक इंसान की आंखों को देख के लोग सोचता था कि ये मुझे बेचारा समझ रहे हैं, और आज वही डैडी अपनी मम्मी को नसीहत दे रहा है कि मम्मी आप दुनिया की बातों को सुन के सच मत माना कर। मिस्टर लैम बहुत अच्छे आदमी है और
उनके पास कई सारे लोग आते हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, उनके घर पे एप्पल का पेड़ है, हनी है, जेली है, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एप्पल्स कलेक्ट करवाने। और वो ये बात बोल के अपनी नई ज़िंदगी में एक कदम रखता है। ही बार्जेस इनटू द शूज ऑफ हिज न्यू लाइफ एंड ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम अगेंस्ट हिज मदर्स विश। अपनी माँ की बात नहीं मानता है और दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ, मिस्टर लैम के घर की तरफ निकल जाता है। इतने में यहाँ मिस्टर लैम जब एप्पल्स कलेक्ट कर रहे थे तो उनकी लैडर टूट जाती है एंड ही फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड। डेरी जब घर पहुंचता है दौड़ता हुआ तो बाहर से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है, सी मिस्टर लैम्ब, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। वो बहुत खुश होता है कि उसने अपना वादा पूरा किया और वो टाइम पे वापस आया। और जब वो अंदर आके देखता है कि मिस्टर लैम्ब इज लाइंग लाइफलेस ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी मूवमेंट, डेरी इज डम स्ट्रक। बिल्कुल स्टिल हो जाता है वो एक जगह पे। उसको समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। एक 14 years old kid sees a man lying lifeless on the ground in front of his eyes. पहली बार शायद से उसने डेथ को इनकाउंटर किया है। उसको नहीं समझ आता है कि क्या हुआ। वो जाता है मिस्टर लैम के पास में बैठता है, घुटनों पे बैठ जाता है और उनको उठाने की कोशिश करता है। उनको बोलता है कि सी आई केम बैक, मैं वापस आ गया, मैंने अपनी वादा पूरा किया, मैं वापस आया, आपकी हेल्प कराने के लिए आया हूँ। पर वो समझ जाता है कि मिस्टर लैम इज़ नो मोर। और उसके बाद में उसका रोना आ जाता है उसको। वो बहुत तेज़ तेज़ रोता है और शायद से उस टाइम वो अपने मन में यही सोच रहा होगा कि यार इस आदमी ने, जिसने मुझे बदल दिया, जिसने मेरी सोच को बदल दिया, इतने ज़रा से टाइम में, अभी अभी तो मेरा दोस्त बना था कोई, अभी अभी तो मैं किसी के इतना क्लोज आया था, और इतनी जल्दी इस आदमी ने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया। इतनी जल्दी ये आदमी मुझसे दूर हो गया, वाई? एंड शायद इसीलिए वो रो भी रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि ही वॉज ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। उसको बुरा लगा कि यार एक आदमी जिसने इतना उसको बदला, जो इतना अच्छा आदमी था, उसका दोस्त बन गया था, यार वो चला गया। एंड इन दिस वे द कर्टन फॉल्स फॉर द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, जो कि ये है कि यार अपनी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा हो जाए, मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, थिंक गुड, बी गुड, do good with others, so that the God will do good to you. That is all in the chapter, and I hope you like the video and I hope you like the explanation of the chapter. और अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया और सच में कुछ सीखने को मिला इस चैप्टर से, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो। और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो। आई एम सो थैंकफुल फॉर all the love that you all are giving me and to this channel. Please giving your love and support to me, and I will keep bringing on the chapters, the content for you again and again. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.